नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली हूँ। आज हम यंग लोगों में हार्ट अटैक या हृदय की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में कि बहुत से यंग लोग अकस्मात हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। लोग जिम में कोलैप्स कर रहे हैं, लोग डांस करते हुए कोलैप्स कर रहे हैं, लोग थिएटर करते हुए कोलैप्स कर रहे हैं और इन लोगों का पहले से कोई हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का पता नहीं होता है और सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ क्या है। देखिए, हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ थोड़ा सा इनको डीप में समझना ज़रूरी है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर सडनली कोलैप्स करता है तो उसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट की जो धड़कन है वो अचानक रुक गई या हार्ट इतनी तेज से धड़कने लग गया या फड़कने लग गया कि वो एफिशिएंटली अपना ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है और ब्रेन तक ब्लड नहीं सप्लाई किया और आदमी कोलैप्स कर गया। तो इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं या सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मेन कारण 90% लोगों में कार्डियक अरेस्ट का कारण होता है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक है कि जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट की जो अपनी ब्लड सप्लाई है, उसमें रुकावट होने के कारण, वो आर्टरी बंद होने के कारण हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और हार्ट उस पॉइंट पे हार्ट अटैक पड़ता है। हार्ट अटैक जब पड़ रहा होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, पसीना आना। पर कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि जैसे ही नस बंद होती है, सडनली जो हार्ट की जो गति है वो या तो बिल्कुल कम हो जाती है या बहुत तेज़ हो जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और उस सिचुएशन में पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में अगर आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है और आप हॉस्पिटल जा सकते हो। बट 20-30% ऑफ पेशेंट्स में सडन कोलैप्स कर सकता है पेशेंट और उसको इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है और वही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब हमने देखा है कि यंग लोगों में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। पहले जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तब 50, 55, 60, 65 साल के लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती थी, परंतु अब हमारे ऑलमोस्ट 20-30% लोग जो हार्ट अटैक के साथ हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो अपने 30s में होते हैं, 30, 32, 35, 38। कुछ लोग तो 20s में भी हार्ट अटैक लेके आते हैं। अभी हाल ही में एक 17 साल के बच्चे का हार्ट अटैक के साथ हमने ट्रीटमेंट किया है। तो ये यंग जनरेशन में अब ज़्यादा होने लग गया है। इंडियंस एज ए एथनिक ग्रुप आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। इंडियंस में हार्ट अटैक आनुवंशिकी के कारण ज़्यादा होता है और ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़ होता है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में एफ्लुएंस बढ़ रहा है, हमारा खान पान, हमारा और लाइफस्टाइल चेंज होता चला जा रहा है, उसके कारण भी यंग लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक का और उस पे मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जो पेशेंट हमारे यहाँ 35-30 साल की उम्र से कम में हार्ट अटैक लेके आते हैं उनमें 99% लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और स्मोकिंग ही अमूमन लोगों का सिर्फ एक सिंगल रिस्क फैक्टर होता है कि स्मोकर है। और स्मोकर को अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो एज इज़ नॉट ए फैक्टर, आपको यंग एज में भी हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज क्लॉटिंग इन द आर्टरीज। आर्टरी में खून का थक्का जमा हो जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक पड़ता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग जो अब बढ़ रही है, हमने देखा स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे एक दूसरे को देख के स्मोकिंग कर रहे हैं, हुक्का ले रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। दूसरा जो मैंने बताया, लाइफस्टाइल। लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ आप रेस्ट ले ही नहीं रहे हो, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स हैं, लोग देर रात से सोते हैं, देर से उठते हैं। ये सब भी जो सर्कैडियन रिदम आपका ब्रेक हो रहा है वो भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालता है और वो भी हार्ट को और अन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। तीसरी चीज़ जो हमें केयरफुल रहना है वो है आपका ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड शुगर। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी इंडिया में बहुत कॉमन है। इंडिया में 5 में से 1 व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है
और 5 में से 2 व्यक्ति हाई ब्लड शुगर के शिकार हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो लोग इन ब्लड प्रेशर या शुगर के शिकार हैं उनमें से 50% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी वो चेकअप नहीं कराते हैं। जो कराते भी हैं उनमें से 50% लोग प्रॉपरली ट्रीट नहीं होते हैं। उनको पता है कि ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है, पर वो टाल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेस के कारण है, या आज मैंने ज़्यादा त्यौहार में बदपरहेजी हो गई थी तो शुगर बढ़ गया, मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। 50% लोग जिनको पता है वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं, और जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें से भी सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जिनमें ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर उनका कंट्रोल रहता है। तो आप समझिए कि 100 में से सिर्फ 12-13 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर एक्चुअली में कंट्रोल है, बाकी सबका अनकंट्रोल रहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है और एक बहुत बड़ा कारण है फ्यूचर में हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का। तो आप अगर ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखेंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे, लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, स्मोकिंग बंद करेंगे, तो हार्ट अटैक के चांसेस आपको कम हैं। फैमिली अगर आपको हिस्ट्री है तो और कोई अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको अपना रेगुलर हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। 30-35 साल की उम्र के बाद हर एक व्यक्ति को 2 साल 3 साल में हार्ट का चेकअप, या तो वो TMT के द्वारा, इको के द्वारा, ECG के द्वारा या अन्य टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा आपको एक बेसलाइन आइडिया होना चाहिए कि आपके हार्ट में क्या क्या स्टेटस है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, BP बढ़ा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। वो ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे और ये सब चीज़ें आपकी कंट्रोल होंगे तो आपके फ्यूचर में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू।